लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उसके करीब जाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टरों को यही सिखाया जाता है, डॉक्टर को बात करने का लहजा सिखाया जाता है, बात करने का अंदाज सिखाया जाता है। इसीलिए मरीज जब किसी तबीब के पास जाता है और हजार बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हो, लेकिन तबीब कह दे आप फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, उसकी मुस्कुराहट से, मोहब्बत भरे जुमलों की बुनियाद पर बीमार की आदि बीमारी की छुट्टी हो जाया करती है। पता चला अच्छे कलाम की तासीर हुआ करती है। आप लोगों से मिलें और मिलते वक्त क्या करता है, इस तरीके से बात करेंगे, कोई आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश नहीं रखेगा। लेकिन आप मिलेंगे, कब आए, कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, तो मुलाकात की तमन्ना पैदा होगी। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान, ऐसा ढंग हमें सिखा दिया कि दुनिया हमसे नफरत नहीं, हमसे मोहब्बत करे। लेकिन हम ही कम नसीब हैं कि आपके तरीके को छोड़कर नफ्स और शैतान की उकसाहटों के शिकार बन गए। आज हमारे लबो लहजे को देख लीजिए, हमारे बात करने के अंदाज को देख लीजिए। हमारी कौम तो पहचानी ही जाती है माँ बहन की गालियों से। बात करने की तमीज नहीं, बात करने का लहजा नहीं, बात करने का अंदाज नहीं, बात करने का सलीका नहीं, कोई चीज भी नहीं। और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम कुरान का मुताला करें तो कुरान हमें बताता है किससे कैसे बात करनी चाहिए। कुरान उसका तरीका हमें बताता है। आइए सबसे पहले जनरल इंसानों से बात करने के हवाले से कुरान क्या कहता है। तो कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नासे हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो। अल्लाह अकबर। जब भी बात करो तो अच्छी तरीके से बात करो, जब भी बात करो तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करो, अच्छे लफ्जों का इंतखाब किया करो। लोग कहते हैं लफ्जों का क्या, जो चाहो बोल दो। नहीं नहीं, लफ्जों की ताकत होती है, लफ्जों की कुव्वत होती है। अल्फाज बड़े मानी रखते हैं, अल्फाज की बड़ी ताकत होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुफ्र की वादियों के अंदर पूरी जिंदगी गुजारने वाला शख्स अगर जिंदगी की आखिरी सांस के वक्त कलिमा तैयबा पढ़ ले, एक कलिमे की बुनियाद पर जिंदगी के कुफ्र के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। एक कलिमे की बुनियाद पर जो उसने ज़बान से अदा किया, उसका कुफ्र भी मिटा और उसके गुनाह भी मिट गए। और 60 साल शादी की जिंदगी के गुजर चुके हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन अगर गुस्से में आने के बाद शौहर ने सिर्फ 3 लफ्ज अपनी बीवी को कह दिए, तलाक तलाक तलाक, तो जिंदगी के लिए वो हराम हो जाया करती है। पता चला लफ्जों को मामूली न समझो, ज़बान से निकलने वाले अल्फाज को हल्का न समझो। अल्फाज की बड़ी कीमत होती है। अगर ये कीमत न होगी तो कभी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के अंदर ये कहना आता कि कलिमतान खफीफतान अल्लाह कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान अलल मीज़ान। आप जरा सोचो तो सही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई पढ़ ले तो ये कलिमात ऐसे हैं जो रहमान को महबूब हैं, मीज़ान पर वज़नी हैं, ज़बान पर हल्के हैं। पता चला कलिमात की ताकत होती है, अल्फाज की ताकत होती है। कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हर लफ्ज हमारा नोट किया जाता है, हर लफ्ज हमारा लिखा जाता है, हर लफ्ज हमारा महफूज किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, जनरल इंसानों से बात करनी हो तो कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। और खुद हुजूर से फरमाया वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन। मेरे महबूब मेरे बंदों से कह दो, जब भी बोले तो अच्छी बात, जब भी बोले अच्छी बात। अल्लाह अकबर। हैरत और ताज्जुब की बात है, जिस कौम से लोग बोलना सीखते थे, आज उस कौम की बोली की वजह से लोग उससे नफरत करते हैं।
आज आप जरा देखो, मुझे एक आयत याद आ रही है, मेरे पास वक्त की थोड़ी किल्लत भी है, जल्दी निकलना भी है। एक बात मैं अर्ज करता हूं, आज क्या हो रहा है? फहाशी फैल रही है ना, बदकिरदारी फैल रही है, बुराई फैल रही है, और इस तरह से फैल रही है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, बाप भी फहाशी में गिरफ्तार, माँ भी, बेटा भी, बेटी भी, इल्ला माशाअल्लाह। आप कहेंगे माँ बाप, बाप बेटा, भाई बहन, बेटी, सब? जी हाँ। सीरियल देखने के लिए जब बैठते हैं, कौन से ऐसे मनाजिर होते हैं जो अच्छे हैं? माँ भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है, जिसका तज़किरा करना बाप के सामने बेटे के लिए हिजाब और शर्मिंदगी होती थी, आज वही चीज सब मिल करके बैठ रहे हैं, मिल करके बैठ करके देख रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जानते हैं दौरे जाहिलियत में क्या होता है इस फहाशी के सिलसिले में? अल्लाह, जब उस दौर के अंदर लोगों से कहा जाता कि फहश काम ना करो, ये बेहयाई है, बेहयाई से बचो, फहाशी से बचो, तो कुरान कहता है कि जो उन्होंने कहा था, मेरे वो भाई जो बाप बन चुके हैं या मुस्तकबिल में शादी के बाद बाप बनने वाले हैं, कुरान की इस आयत को पेश नजर रखते हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा क़ालू वजदना अलैहा आबा वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा। आप जानते हैं जब बेहयाई करने वालों से कहा गया कि तुम क्या कर रहे हो, ये बेहयाई है, तो जवाब में वो बच्चे क्या कहते थे मालूम है? कालू वजदना अलैहा आबाना, हमने हमारे माँ बाप को ऐसा ही देखा। आज का बाप अगर बेटे के सामने बेहयाई करे, आज की माँ बेटे के साथ बैठकर गंदी पिक्चर देखे या सीरियल देखे और उसके बाद बच्चे को बेहयाई से रोकने के लिए जब कहेगी, तो कुरान ने पहले ही कह दिया कि दौरे जाहिलियत में जो कहा जाता था, आज का बेटा वही कहेगा। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, मेरा बेटा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, हजरत जरा उसे समझाइए। मैंने कोशिश की और मैंने समझाने की भरपूर मेहनत की। कुछ दिनों के बाद आप जानते हैं, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हजरत अब इसको मत समझाइएगा, छोड़ दीजिए उसके हाल पर। मैंने कहा तू क्या हुआ, किसी दिन अल्लाह तौफीक दे देगा? कहा नहीं। एक दिन मैं अपने बेटे से कहा, बेटा तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। तो मेरे बेटे ने मुझे जवाब में कहा, अब्बा जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या करते थे? आज जो लोग बदकिरदारी से अपने दामन को दागदार करके ये तसव्वुर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ऐशो मौज के अंदर गुजारें, ये उम्र है हमारी, कल तुम्हारी औलाद अल्लाह न करे गलत रास्ते पर जाने के बाद ये न कहे कि हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे बाप। आज गालियां विरासत में मिल रही हैं, आज चिल्लम चिल्ली विरासत में मिल रही है, आज बदतमीजी विरासत में मिल रही है, आज घर घर के झगड़े विरासत में मिल रहे हैं।